आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला इज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। नाबालिग को कानून के अंदर जो रायात हैं, जो उनको उसके जो हकूक़ हैं ज़मानत में और कानून के अंदर रहते हुए अगर नाबालिग जो मुल्ज़म है उसको क्या हकूक़ हासिल है और ज़मानत में उसको क्या राय कानून उसको क्या रायत दे दे रहा है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे वीडियो इधर से अपलोड होती है तो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, नाबालिग जो मुल्ज़म होता है, मुल्ज़म उस बारे में हम डिस्कशन और अदालत आलिया, अदालत उज़्मा के जो फैसला जात हैं उनके रेफरेंस हैं, उनका मैं हवाला जात भी दूंगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ला के जो फ्रेश जो मेरे बहन भाई जो अभी वकालत के अंदर रिसेंटली उन्होंने प्रैक्टिस ज्वाइन किया है, वकालत के अंदर आए हैं, वो इस लेक्चर को लाजमी सुने और ये जो मैं जजमेंटों का जो मैं रेफरेंस का हवाला दूंगा वो लाइब्रेरी में जाकर इनको निकलवा कर इसको स्टडी करें और उनको मज़ीद कानूनी रहनुमाई, कानूनी मालूमात और प्रैक्टिस में मदद मिलेगी। और एक रजिस्टर बना लें और अपने रजिस्टर के ऊपर इन जजमेंट्स वगैरह को वो लिखा भी करें। अब मुल्ज़म की उम्र के बारे में अगर दो मुख्तलिफ व्यूज़ हों, यानी कि नाबालिग मुल्ज़म की उम्र के बारे में अगर दो मुख्तलिफ व्यूज़ हों तो मुल्ज़म की हमायत वाला व्यू तस्लीम किया जाएगा। अदालत वो देखेगी जो मुल्ज़म के हक़ में जो व्यू आ रहा है, अदालत उसको देखेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 2010 SCMR 1A2। इसी तरह एक और जजमेंट है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि नाबालिग को हथकड़ी या पाँव की जंजीर ना डाली जा सकती है। मुल्ज़म को, नाबालिग जो मुल्ज़म होगा उसको हथकड़ी या पाँव की जंजीर ना डाली जा सकती है, कैद या मशक्क़त भी ना होगी। कैद बा मशक्क़त भी ना होगी। नाबालिग को नेक चलनी के ज़मानत में प्रोबेशन पर रहा किया जा सकता है, यानी कि अगर उसको कोई सज़ा हो जाती है उसको उसका स्टेटस उसको देखा जाएगा कि अदालत के अंदर वो जो अदालत ये देखेगी कि जेल के अंदर जो मुल्ज़म नाबालिग मुल्ज़म था उसका कैसा बिहेव था, उसकी नेक चलनी, उसका रहन सहन का तरीक़ाकार अगर वो अच्छे तरीके से और उसका बिहेव बड़ा गुड था तो इस पर उसकी ज़मानत भी प्रोबेशन पर रहा किया जा सकता है। 2006 SCMR 1805। एक और जजमेंट है जी, दौरान तफ्तीश नाबालिग का अपनी उम्र के बारे में बताना लाजिम है। जब पुलिस तफ्तीश कर रही होती है तो उस वक़्त नाबालिग को चाहिए कि वो अपनी उम्र के बारे में उनको बताए कि मैं नाबालिग हूँ, मेरी इतनी उम्र है, वरना हर चीज़ इसके ख़िलाफ़ जाएगी। अगर वो नहीं बताता, गुनाहगार है तो वो तफ्तीश उसके ख़िलाफ़ चली जाएगी। PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट 758 पेज है। इसी तरह एक दहशत गर्दी की खसूसी अदालत को नाबालिग मुल्ज़म के मुकदमा की समाअत का इख्तियार भी है। PLD 2004 लाहौर हाई कोर्ट 779। और दोस्तों एक और इसकी नाबालिग मुल्ज़म के बारे में एक और एक जजमेंट है कि वालिदैन के निकाहनामा की मौजूदगी में किसी मुल्ज़म की उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत ना है, यानी कि वालिदैन के निकाहनामा की मौजूदगी में किसी मुल्ज़म की उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत ना है। जब मेडिकल निकाहनामा ही पेश हो गया तो वहाँ पे पता चले इनकी पेरेंट्स की फ़लानी तारीख को शादी हुई है, उसके मुताबिक वो अगर बच्चे की एज वहाँ से भी पता माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा नाबालिग है जी, उसकी उम्र इतनी है, तो वो भी इसमें से उसका मेडिकल टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। 2006 YLR 2052 इसका पेज है। और ये नाबालिग को जो हकूक़ थे, नाबालिग की जो ज़मानत के लिए उसकी जब ज़मानत रखी जाती है प्री रेस्ट या पोस्ट रेस्ट, उसमें बेतहाशा इस तरह की जो साइटेशन है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा केसेस के अंदर नाबालिग मुल्ज़म की के बेल के लिए कारामद होते हैं, फ़ायदामंद होते हैं, सूदमंद होते हैं और उसमें से बेल ज़मानत होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों।